दोस्तों आज हम आपको बताएंगे गैस फैन की मोटर कैसे वाइंडिंग करी जाती है। ये हमारे पास है, देखिए गैस फैन, और इसमें पेपर हमने लगा रखे हैं। ये 24 स्लॉट गैस फैन है। इसके अंदर पेपर लगाने की ज़रूरत है और हमारी ये कॉइल बन गई है। इसमें 26 नंबर तार चल रहा है और इसकी कॉइलें बनी हुई है हमारी। इसमें 26 नंबर तार से वाइंडिंग करी हुई है, कॉपर की वाइंडिंग है। ये कॉइलें बनाकर इसमें डालकर आपको दिखाएंगे अभी। ये हो गई हमारी कॉइल तैयार और हम इसको डाल रहे हैं। ये 4 और 6 के बीच में डलती है कॉइल। ये देखिए 4 में डाल दी है। और इसमें जो छोटी वाली 4 की कॉइल होती है ना, जो 4 में पड़ती है, उसमें लंबे पेपर लगाते हैं ताकि इसके ऊपर जो दूसरी स्टार्टिंग वाली कॉइल आएगी वो आपस में शॉर्ट ना हो जाए। इसलिए हमने इसमें लंबे लंबे पेपर लगा दिए हैं। अभी हम इसको घुमा के और इस तरीके से 6 में डालेंगे। इसमें 4 में एक बार पड़ती है और 6 में 2 बार डबल टाइप घुमा घुमा कर डालनी पड़ती है, क्योंकि 4 वाली में स्टार्टिंग की एक कॉइल और आती है। इसलिए 4 में एक और 6 में 2 चक्कर इसके डलते हैं लच्छी के। देखो एक चक्कर हो गया है पूरा। अब ये दूसरा चक्कर भी डाला जाएगा इसमें। हाथों हाथ सेटिंग इसलिए कर लेते हैं ताकि बाद में तार एक साथ बहुत सारा कड़क हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा तार में मुलायम होकर सेटिंग अच्छी हो जाती है। ये देखिए दूसरा चक्कर भी घूम गया है। हमारी कॉइल लगभग कंप्लीट पड़ गई है, रनिंग की एक कॉइल। ये बहुत टाइट जाता है, लगभग तार थोड़ा फुल भर के चलता है बिल्कुल। टर्न इसमें काफ़ी हैं, 26 नंबर मोटा तार है। अब ये देखिए जब तार नहीं जाता तो लकड़ी की फन्नी से भी इसको अंदर को डालना पड़ता है ताकि तार छिले ना। अगर हम चाहते पेचकस से डालते लेकिन तार छिल के ख़राब हो जाता, शॉर्ट हो जाता आपस में। इसलिए लकड़ी की फन्नी बनाने के चोंच बना के उसकी, और जब तार दबा दिया जाता है। अब ये पेपर मुलायम होता है, ये मुश्किल है इसके अंदर जाए, देखते हैं, क्योंकि ये पेपर पिचक जाता है रास्ते में। इसके लिए कड़क वाला पेपर लगाना पड़ता है जो नीचे लग रहा है इसके अंदर सीट में। इसके स्लॉट में पेपर लगा रखे हैं हमने, वही पेपर इसके ऊपर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर कड़क होता है। ये देखिए ये पेपर एकदम चला जाएगा अंदर को। अब ये हमारी कॉइल डल के बिल्कुल तैयार हो गई है। बस इसकी अब सेटिंग करनी है हमें ताकि ये और कॉइलें डालने में परेशानी ना दे, प्रॉब्लम ना दे। इसलिए इसको हम हाथों से पिचका के या हथौड़ी से ठोक के सेटिंग कर सकते हैं इसकी। देखिए हमारे पास ये प्लास्टिक वाली हथौड़ी है। लोहे वाली हथौड़ी से हम इसलिए नहीं ठोक सकते क्योंकि वो तार को छील देगी, इसलिए प्लास्टिक वाली हथौड़ी से ठोका जाता है तार की वाइंडिंग को। ये पड़ गई हमारी कॉइल और ये कनेक्शन वाले 2 तार बाहर निकल गए हैं जो बाहर कनेक्शन हो जाएंगे। अभी हमने सारी कॉइलें डाल के दिखा दी हैं आपको। अब चारों कॉइलें इसी तरीके से पड़नी है। ये देखिए आप चारों कॉइलें पड़ चुकी हैं। अब हमें स्टार्टिंग वाली कॉइल डालनी है। इसकी भी 4 और 6 पिच होती है। इसमें जो लंबे लंबे पेपर डले थे, एक चक्कर उसमें आएगा और 2 चक्कर खाली खाली वाली में आएंगे। इसकी भी 4 और 6 पिच होती है। सेम इसमें 29 नंबर तार चलता है, कोई 28 भी चलाते हैं। हमने 26 और 29 नंबर तार चलाया है इसमें। तो ये देखिए अब ये ऊपर वाली कॉइल भी डाली जा रही है इसी तरीके से। तरीका दोस्तों वही होता है, चाहे स्टार्टिंग हो या नीचे वाली कॉइल हो, तरीका वही होता है, बस गेज चेंज हो जाता है, नंबर मोटा और पतला हो सकता है बस। बाकी अगर एक कॉइल आपने डाल ली तो समझ लो आप पूरी मोटर वाइंडिंग करना सीख चुके हैं। तरीका सेम होता है। हम आपको बस एक एक कॉइल डाल के दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर पूरी मोटर का ट्यूटोरियल बनाते, सब कॉइलें डाल के दिखाते तो वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाती। इसलिए हमने सिर्फ एक एक कॉइल बना कर ही दिखाई है। एक कॉइल डाल के दिखाई है, बाकी 3 कॉइलें कैमरे की वीडियो रोकने के बाद में डाल के और आपको दिखाया है। ऐसे ही हम इसमें करने वाले हैं। इसकी एक कॉइल डाल के और फिर हम वीडियो रोक कर चारों कॉइलें डाल के फिर दिखाएंगे आपको इसकी कंडीशन कैसा हो जाता है ये, फिर आगे को इसकी क्या क्या करना होता है। देखते रहें वीडियो में। ये देखिए बिल्कुल सेम ऐसे घुमाया जाता है जैसे नीचे वाली में घुमाया था, वैसे इसमें घुमाना पड़ता है। ज़्यादा भारी कुछ नहीं है। अगर एक बार आपने सही से देख कर इसको करने की कोशिश करी ज़रूर कर सकोगे। ये देखिए
अब ये आखिरी चक्कर में ऐसे हाथ डाल के इसको घुमा दिया जाएगा। ये देखो, इसी तरह से कॉइलें डाली जाती हैं। इसमें भी सारे कनेक्शन के तार ऐसे रह जाएंगे ताकि हम बाहर ला के इसको 1440 RPM में कनेक्शन कर सकें। क्योंकि ये गैस फैन है, इसको कूलर में फिट कर दिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ़िलहाल तो हमारे पास ये गैस फैन ही बन कर आया है, जो 18 इंच का गैस फैन है। उसकी वाइंडिंग हो रही है। ये पेपर को पिचका के लगा रहे हैं। ये हो गई हमारी कॉइल का तैयार। अब हम इसी तरीके से 3 कॉइलें और डालेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से हो जाएंगी। अभी देखें, थोड़ी देर में हम वीडियो रोकने के बाद में और आपको तीनों कॉइलें डाल के दिखाते हैं, चारों कॉइलें डाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमारी चारों कॉइलें पड़ गई हैं और हमने इसके अंदर जो स्टार्टिंग और रनिंग को बीच में अलग करने के लिए एक पेपर लगाना पड़ता है, ताकि फेस और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट ना हो जाए। तो हम वो पेपर लगा के और फिर धागे से जब इसकी टैपिंग करेंगे। फ़िलहाल ये पेपर लगाया जा रहा है। पेपर लगाने के लिए ये नियम ज़रूरी है कि स्टार्टिंग और रनिंग का एक भी तार आपस में मिलना नहीं चाहिए। मतलब जैसे अगर रनिंग और स्टार्टिंग डाली हुई है तो स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में पेपर इस तरीके से लगाना है कि एक तार भी इधर का उधर नहीं आना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग का तार रनिंग में नहीं आना चाहिए और रनिंग का तार स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा आएगा तो मोटर लोड नहीं लेगी या तो जल जाएगी सेपरेटर ना होने की वजह से। इसलिए सेपरेटर लगना बड़ा ज़रूरी है। और धागे को टैपिंग करते हुए भी इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पेपर ऊपर उठ के और शॉर्ट ना करे तारों को आपस में। इसलिए ये देखिए कितनी शांतिपूर्वक और कितनी सफाई के साथ टैपिंग हो रही है। ये हम प्लास्टिक वाली हथौड़ी का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ठोकने के लिए, ताकि कोई तार डैमेज ना हो या कोई छुले ना। इसलिए प्लास्टिक वाली हथौड़ी सबसे बेस्ट औजार है हमारे पास ठोकने पीटने के लिए तारों को। उससे तार छिलता भी नहीं है और काम भी सही हो जाता है। कुछ लोग प्लास्टिक के हत्ती से काम चला लेते हैं, प्लास की हत्ती से, लेकिन हमारे पास हथौड़ी मौजूद है तो हम हथौड़ी का इस्तेमाल करेंगे। हमारी टाइपिंग कंप्लीट होने वाली है। लो जी दोस्तों, हमारी टाइपिंग हो गई कंप्लीट। अब हम दूसरी साइड में पहुंचेंगे, कनेक्शन साइड में, और कनेक्शन करेंगे। पेपर उधर भी लगाना है, पेपर तो दोनों तरफ लगाना है। जहाँ स्टार्टिंग आ रही है वहाँ पर, स्टार्टिंग और रनिंग एरिया हो रही है वहाँ पर हमें पेपर लगाना ही लगाना है। अगर पेपर नहीं लगाएंगे तो फिर मोटर वाइंडिंग से ख़राब हो जाएगी और फूक जाएगी मोटर, और उसकी उम्र कम हो जाएगी मोटर की। अभी हमारी टाइपिंग कंप्लीट हो गई है एक तरफ की। अब हम दूसरी साइड आपको दिखाते हैं। दूसरी साइड बिल्कुल हमने टाइपिंग कर दिया, क्योंकि इसके कनेक्शन काफ़ी देर में होते हैं, इस चक्कर में हमने पहले ही कनेक्शन कर दिया। इसमें अब हमारे 4 तार हो गए हैं, 2 पीले और 2 सफ़ेद, यानी 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग वाले। इधर से ऐसी कंडीशन होगी, इसमें हम वार्निश डाल देंगे पहले, क्योंकि वार्निश डालना ज़रूरी होता है, इससे तार कड़क हो जाता है। अभी तो ये सूखे हैं, वार्निश डालना बहुत ज़रूरी है। अब हमने इस पर वार्निश डाल के और कंप्लीट कर दिया। अब देखिए कंडीशन कितनी सही हो गई है। और इसका रोटर हम फिटिंग करते हैं। अब ये इसके सामान है, ये इसका 6 MFD का कैपेसिटर है। अब इसको हम फिटिंग करते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास 4 तार हैं। इन चारों तारों को रोटर के कवर के किसी भी एक होल में बाहर निकाल लेंगे, ताकि हमें इन तारों को कटने का अंदेशा ना हो। और उसके बाद में शांतिपूर्वक, क्योंकि अगर तार लोहे से टच होगा बार बार तो वो छिल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें आराम से शांति से इस रोटर को इसके अंदर को सेंटर मिला कर डालना है। और डालने के बाद में हमें इसका सेंटर मिला देना है, यहाँ तक कि इसके जो होल होते हैं जिनमें रोड डालनी होती है उसको भी हमें आराम से मिला देना है। और फिर उसके बाद उसको फिटिंग करके चोट मार के हमें दूसरा कवर फिट करना। देखिए वीडियो में, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर चाहो तो अपने घर पे भी कर सकते हो, बस ज़रूरत कुछ औजारों की पड़ती है, जैसे प्लास, पेचकस और
थोड़ी सी यही तार वार वगैरह काटने के लिए कांती का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए मिस्त्री के पास ले जाना पड़ता है, वरना काम तो इंसान घर पे भी कर लेगा वीडियो में देख देख के। ये देखिए हमने ऊपर वाला कवर ठोक दिया है पूरा कंप्लीट। अब इसकी रोड डाल के हम इसमें फिटिंग कर देंगे, फिर इसको फिर हम दिखाएंगे आपको इसको चला के कैसे चलाया जाता है। इसके दोस्तों 1 मिनट में 1440 RPM होते हैं, यानी 1440 चक्कर बनाता है कि 250 वोल्टेज पे चलेगा, यानी सिंगल फेस का है ये 50,000 का। ये हमने रोड डाल के इसको फिटिंग कर दिया है। हमारा गैस फैन कंप्लीट ही हो चुका है, बिल्कुल समझें। और इसके अंदर 6 MFD का कैपेसिटर चलता है, 6 MFD का। अगर हमने 6 से बड़ा कैपेसिटर लगाया तो ये मोटर हीट चलेगी, और अगर इससे छोटा लगाया तो भी मोटर हीट चलेगी। इसलिए हमें 6 MFD का कैपेसिटर ही लगाना है इस वाली मोटर में। ये 18 इंची का गैस फैन है। ये देखिए चारों रोडें डल कर हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हमें प्लास से हल्के हल्के चारों रोडों को टाइट करना है, और अगर कवर खुले हुए रह रहे हैं तो उनको हथौड़े से मार के फिट करना है, और हमारा गैस फैन तैयार हो जाएगा। देखिए हथौड़ी की चोट मारनी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो कुछ कवर अटक के चलता है ना, जहाँ पर जो रोड नहीं खींच पाती, उसे बिल्कुल हथौड़ी अपने सेंटर में पहुँचा देती है। अभी हमारा गैस फैन हो चुका है बिल्कुल तैयार। हम इसको चला कर भी दिखा देंगे आपको। ये देखिए हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये हाथ से फ्री घूम रही है बिल्कुल।